जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हारून अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं HP न्यूज़। जी नाज़रीन, आज HP न्यूज़ में एक बहुत ही दिल खराश और बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जी नाज़रीन, ये एक ऐसी ख़बर है जिसको सुनकर ना कि मुसलमान बल्कि मुसलमानों पे तो गमो गुस्से की लहर तो दौड़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ इंसानियत का दर्द रखने वाला जो कोई भी गैर मुस्लिम होगा वो भी इस दर्द को महसूस करेगा। नाजरीन, पुर्तगाल के शहर एवारा में एक ऐसा चर्च बना है जो ना के सोने से बना है, ना वो ईंट पत्थर से बना है और ना ही वो चांदी से बना है। जी नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि वो मुसलमानों की खोपड़ियों और उनके ढांचों से तैयार हुआ है। जी नाज़रीन, ये इंतहाई दर्दनाक खबर और ये इंतहाई दर्दनाक अलमिया जो है हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश रोज़े अव्वल से चलती आ रही है, उसी तर्ज को ये नसरानियत और ये यहूदो नसारा उसको बरकरार रखते हुए आज भी मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देंगे। जी नाज़रीन, ये पुर्तगाल का शहर है, शहर एवारा। जी नाज़रीन, ये पोप फ्रांस कानी के हुक्म पे ये तैयार किया गया है। नाज़रीन, इसको सकूते इंदलस में जब मुसलमानों ने नसरानियत को ना कबूल करने का फैसला किया, जिस पर ईसाइयों ने मिलकर मुसलमानों पर जब धावा बोला और मुसलमानों का बेदरेग कत्लेआम किया, उनकी बच्चों का, उनकी बीवियों का और उनकी माओ बहनों का जो इज्जतों को पमाल करते हुए उनके सर कलम किए गए। जी नाज़रीन, उनकी जो खोपड़ियाँ और उनके जो हड्डियाँ, उनकी जितनी भी हड्डियाँ वो सारी इकट्ठी करके उन्होंने एक साइलेंटली ये एक चर्च तैयार किया। जी नाज़रीन, इस चर्च को तैयार जब कर लिया इन्होंने, तो इन्होंने इसको पब्लिसिटी नहीं किया, ना इसको अवाम में अभी इसको दिखाया। अब इन्होंने सियाहों के लिए कब खोला? जिस वक्त पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, कतर, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर मुश्तमिल इस्लामी ब्लॉक बनने जा रहा था। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सल्तनत उस्मानिया जो एक बहुत मजबूत सल्तनत थी जिसने 650 साल दुनिया में हुकूमत की, उसकी हुकूमत को गिराने के बाद, उसकी सल्तनत को गिराने के बाद, उसकी खिलाफत को गिराने के बाद मुसलमानों को छोटे छोटे पीसेस पे डिवाइड कर दिया गया और उनमें रियासत की लालच डाल दी गई। सपोज ये पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी रियासत है जो कि इस्लाम के नाम पर बना है, इसी तरह ईरान एक अलग रियासत है, इसी तरह कतर एक अलग रियासत है ये भी इस्लामी। यानी कि हर जो है पीसेस करके, अभी आपने रिसेंटली देखा रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। जी नाज़रीन, यूक्रेन पे हमला किया, वो एक इस्लामी रियासत है। अब आप ये देखें कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की जितनी भी रियासतें हैं सबको यकजा होना चाहिए, जबकि ऐसा ना हुआ। और क्या है कि तुर्की की बढ़ती हुई मकबूलियत और उसका असर व रसूख ये भी रूस को हजम नहीं हो रहा। ये आज की पेशेंट वही समझ कि रूस ने अनकरीब तुर्की के साथ अपना पेचा लड़ाना है। जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो चर्च इन्होंने तैयार किया है, ये इंसानों की, मुसलमानों की खोपड़ियों से जो तैयार करदा चर्च है, ये इसी टाइम पे इन्होंने सयाहों के लिए खोला है कि जब इस्लामी ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है, ताकि मुसलमानों में ये खौफ व हरास पैदा की जाए कि नसरानियों के खिलाफ खड़े नहीं होना, यहूदियों के खिलाफ खड़े नहीं होना। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसी कौम है कि जो अपनी मौत से बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि शहादत को अपना मुकद्दर समझती है। मेरे समेत जितने भी मुसलमान हैं वो बचपन से ही दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमाना, या अल्लाह बिस्तर पे लेटने से हमें शहादत की मौत नसीब फरमाना। जी नाज़रीन, इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया और जिस वक्त ये मुसलमानों का कत्लेआम इंदलस में हो रहा था, उस वक्त तमाम इस्लामी रियासतें खामोश थीं।
हस्बे रवायत जिस तरह बर्मा में तमाम इस्लामी रियासतें खामोश रहीं, क्या है कि आलमी जंग न छिड़ जाए। नाज़रीन, आलमी जंग तो एक तरफ रही, हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम फरमुदात और उन तमाम पेशगोइयों को मद्देनज़र रखना होगा जिस पर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा इस्लाम का गलबा इस दुनिया में फिर आएगा। ज़वाल के बाद एक गलबा आएगा, उस गलबे को उरूज देने में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी आएंगे और उम्मत मुसलमान की कमान को संभालेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियोस देख सकें।